ये है मकबूज बलूचिस्तान। आज मंगल 3 जून साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलोच। बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पाकिस्तानी फोर्सेज की जारहियत जारी। कच्छी में फोर्सेज ने ऑपरेशन दौरान 5 अफराद को हलाक करने का दावा किया है। जीवनी से पाकिस्तानी फोर्सेज ने घरों पर छापा मारकर 2 नौजवानों को जिबरी लापता कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 16 अफराद बाजियाब हो गए हैं। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जारी वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स BMP के एहतजाजी कैंप को 5,847 दिन मुकम्मिल। इस मौका पर तंजीम के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन नियाज निचारी ने महजबीन को मंजर आम पर न लाने की मजम्मत की और मुतालबा किया कि बलूच तालिबा की बाजियाबी को फौरी यकीनी बनाया जाए। सबा सिर्फ रियासत के लिए ख़तरा नहीं था, वो हमारे तहरीक के अंदर मौजूद मुनाफिकीन और फिफ्थ कॉलमिस्ट के लिए भी बहुत ख़तरा था। असाज़ा पर पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का बयान बलूच कौम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। बलूच इस तौहीन को कभी नहीं भूलेंगे। हर बियार मरी की सी पैक शाहरा पर जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बालगतर के मकाम पर लवाहिकीन का एहतजाज शाहरा को बिला कर दिया। नार्वे आलमी इंसानी हकूक कॉन्फ्रेंस के दौरान महारंग बलूच की नशस्त अलामती तौर पर खाली। कोयटा बम धमाका, बकरा मंडी पुलिस पार्टी पर दस्ती बम हमले में SHO समेत 3 अहलकार जख्मी हो गए। मस्तूंग मुसल्लह अफराद की फायरिंग, खाना बदोश हलाक। लवाहिकीन ने नाच कोयटा कराची शाहरा पर रखकर धरना दे दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में काबिज पाकिस्तानी फौज के अहम कारिंदे बाबुल हसनी को हलाक कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी रखनी इश्तिहारी मुलजमान की फायरिंग, ASI शदीद जख्मी। टुम्प में शोहर ने नागुज़िर वजूहात की बुना पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। कोहलू दुकी के इलाका वारिस में मुजाहिमत करने पर डाकुओं की फायरिंग से इलेक्शन कमीशन कोहलू का ड्राइवर मस्ताना जरकून हलाक हुआ। खुजदार सुमालानी कबीले ने अराजी से मुतल्लिक मुल्ला कासिम के फैसले को शरीयत के नाम पर धोखा करार देकर मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़मीन न देने का ऐलान कर दिया। सूरा रोड हादसा, मजहबी जमात के खानदान के 3 अफराद जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाका बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फोर्सेज की ज़मीनी फ़ज़ाई फ़ौजी जारियत जारी रहा। इस दौरान 5 अफराद को हलाक किया गया है, ताहम उनके तफसीलात सामने नहीं आ सके हैं। दूसरी जानिब ISPR ने तस्दीक की है कि उन्होंने 5 अफराद को कत्ल कर दिया है। बलूचिस्तान के इलाका जीवनी से पाकिस्तानी फोर्सेज ने 2 नौजवानों मुराद जान वलद लाल मोहम्मद और राशिद वलद फतेह मोहम्मद को हिरासत में लेकर लापता कर दिया। बलूच यकजहती कमेटी के तर्जुमान के मुताबिक 2 दिन के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जिबरी लापता किए गए 16 अफराद बाजियाब हो गए हैं, जिनमें जिला केच के तहसील तुर्बत और नासिराबाद से 6 अफराद बाजियाब हुए हैं। उनमें इंजमामुल हसन वलद मोहम्मद हसन, अब्दुल मजीद वलद अब्दुल गनी, गुलाम कादिर, दोस्त मोहम्मद, दिलसर वलद मोहम्मद हुसैन, जाकिर हैदर वलद हैदर, जैद वलद मुल्ला अब्दुल्ला। खुजदार के तहसील नाल से एक ही रोज जिबरी लापता होने वाले 6 अफराद मुमताज अली वलद मोहम्मद इस्माइल, वजीर अहमद वलद रहमतुल्लाह, इकबाल वलद गुलाम रसूल, नज़ीर अहमद वलद रहमतुल्लाह, लियाकत अली वलद मोहम्मद अनवर, हिकमतुल्लाह वलद अजीजुल्लाह शामिल हैं, बाजियाब हो गए हैं। तंजीम मुताबिक इनमें से 2 अफराद 9 मई को रिहा हुए, जबकि बाकी 4 की रिहाई 23 मई को अमल में आई है। BYC मुताबिक ग्वादर से जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले शोएब रफीक वलद रफीक बलोच सिकने TTC कॉलोनी ग्वादर को 12 मई 2025 को जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था। वो 30 मई को बाजियाब होकर अपने घर वापस पहुंच गया है।
BYC मुताबिक 6 अप्रैल को जिला मूसा खेल से जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले 2 अफराद जफर बुजदार वलद खान मोहम्मद सिकने मूसा खेल, आफाक बुजदार वलद अयूब बलोच सिकने राड शाम गुज़िश्ता रोज बाजियाब हो गए हैं। इस तरह मशक़े से ताल्लुक़ रखने वाले बयान दौर वलद मुरीद खान जो 29 नवंबर 2024 से लापता थे, 1 जून 2025 को हब से बाजियाब हुआ है। बलूच नेशनल मूवमेंट BNM के साबिक़ चेयरमैन असा जफर ने सोशल मीडिया फेसबुक पर लिखा है कि सबा सिर्फ रियासत के लिए खतरा नहीं था, वो हमारे तहरीक के अंदर मौजूद मुनाफिकीन और फिफ्थ कॉलमिस्ट के लिए भी खतरा था। वो आईना था और हम चेहरों पर मास्क लगाए हुए बुज़दिल हैं। बलोच रहनुमा ने कहा कि हमने इल्म को, फहम को और नज़रियाती शफाफियत को महज नुमाइशी अल्फाज में बदल दिया है, एक ब्रांड बना दिया है जिससे हम खुद को बाशऊर कहकर खुश हो जाते हैं। असा जफर ने कहा कि याद रखें, शहीद का नाम लेना सबसे आसान काम है, मगर असल काम उसके नज़रिए को जिंदा रखना है, उसके फिक्र को अपना रोल मॉडल बनाना है, इसका मुताला करना और उनके समझाए हुए रास्ते को समझना है, इसके राह पर तन्हा चलना है। और जब तक हम ये नहीं करते, हम सब इसके कातिलों की फिक्री औलाद हैं और यही वो तल्ख तरीन सच है जिससे हम रोज भागते हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंदगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएं। शुक्रिया।